श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के भिलाई में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री श्रावण शिव महापुराण कथा आज 31 जुलाई को पूर्ण हो चुकी है। कल 1 अगस्त है और 72 वर्षों के बाद ऐसा दुर्लभ सावन आया है जिसकी शुरुआत और अंत सावन सोमवार से हो रहा है। शिव प्रदोष की कल विशेष तिथि है और ऐसे में आपको अपने घर पर ही सीहोर कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष हो या फिर आपके पास कोई भी रुद्राक्ष हो, उसे आपको सिद्ध करना है जो कि गुरुजी ने कहा, और ऐसा आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही सावन में करना है जो कि शुरुआत और अंत सावन सोमवार से हो। तो काफ़ी विशेष सावन है। 72 वर्षों के बाद आपको ऐसा मौका मिल रहा है। कुछ विशेष तिथियाँ गुरुजी ने बताई हैं, उन्हीं में से एक विशेष तिथि प्रदोष की है जिसमें आपको अपने घर में जो भी रुद्राक्ष है, एक से अधिक है या एक है, उन्हें आपको सिद्ध करना है। कैसे करना है यह हम आपको वीडियो के माध्यम से करके बताएंगे ताकि देखकर समझने में आपको आसानी हो और आपका जो रुद्राक्ष हो वह आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ रुद्राक्ष बन सके। आज 31 जुलाई 7वें और अंतिम दिन की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 15 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा 72 साल बाद ऐसा सावन आया है और अगर इसमें हमारे मुख से भगवान की भक्ति हो रही है तो इससे अच्छी बात और कौन सी हो सकती है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा शिव महापुराण की कथा कहती है नौकरी ऐसी करनी चाहिए जहां जाने का मन करे और घर ऐसा होना चाहिए जहां वापस आने का मन करे। घर में अगर सास का मुंह फूला हुआ है, पत्नी का मुंह फूला हुआ है, माता पिता का मुंह फूला हुआ है तो ऐसे घर में आने का मन नहीं होता है। बढ़ते हैं अगली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया लोरमी वालों ने बहुत व्यवस्था करी, पंडाल भी लग गए थे, पर वहाँ पर पंडाल के नीचे काली मिट्टी थी जिस कारण वहाँ पर पंडाल नीचे धंस रहा था और इसी कारण से प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, जो कि बिल्कुल सही है ताकि कोई हादसा ना हो। इसलिए 2 अगस्त से 8 अगस्त तक आगामी जो कथा थी लोरमी छत्तीसगढ़ की, वह कथा कैंसिल हो गई है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा जूते, कपड़े और रिश्ते जब तंग करने लगते हैं तो समझ जाना चाहिए कि यह आपके साइज़ के नहीं हैं। गुरुजी ने कहा जूते पाँव में, कपड़े शरीर में और रिश्ते आपको तंग करने लगें तो आपको समझ जाना चाहिए कि यह आपके साइज़ के नहीं हैं, इन्हें बदल देना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा साल भर में एक बार ऑनलाइन अभिषेक कराया जाता है। 72 वर्षों के बाद ऐसा सावन आया है जिसकी शुरुआत और अंत सावन सोमवार से हो रहा है और 2 अगस्त को सावन शिवरात्रि के अवसर पर शाम के 7 बजे सभी को ऑनलाइन पूजन और अभिषेक करना है। सभी को पार्थिव शिवलिंग का निर्माण पहले से करके 7 बजे तैयार होकर बैठ जाना है। गुरुजी ने कहा अगर अभिषेक करते समय, पूजन करते समय बीच में लाइट चली गई तो घबराना नहीं है, जल अर्पित करें और उसके बाद सभी सामग्री आप एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए सभी सामग्री को शिवलिंग पे अर्पित कर दें। जो लिखवाए हैं बाबा वे भी स्वीकार कर लेते हैं। बढ़ते हैं छठवीं विशेष जानकारी की ओर। ललिता यादव जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा मेरी बेटी जन्म 2018 में हुआ। मेरी बेटी जन्म से ही ना बोल पाती थी। CT स्कैन हुआ तो पता चला कि यह कभी नहीं बोल पाएगी। अब क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ वर्ष निकल गए, फिर पड़ोस की दादी ने टीवी में शिव पुराण कथा के बारे में बताया और कथा सुनने को कहा। मैंने कथा सुनाना बेटी को शुरू किया। पशुपतिनाथ व्रत किया, मंदिर जाती, जल चढ़ाकर उसे आचमन करा देती और कहती कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल, पर वह बोल नहीं पाती। पर मैंने बाबा का दर नहीं छोड़ा, रोज़ बाबा के मंदिर जाती। आज मेरी बेटी बोलने लगी है, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। कमलेश कुमार जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा मेरा बेटा भावेश जन्म से ही सुनता नहीं था, ना ही बोल पाता था। डॉक्टर ने कह दिया था कि यह जीवन भर ऐसा ही रहने वाला है। किसी ने कथा सुनने को कहा तो हमने उसे कथा सुनाना शुरू किया। मंदिर ले जाते, जल चढ़ाते और जल का आचमन नंदी के पास बैठाकर करा देते। बाबा की कृपा से मेरा बेटा थोड़ा थोड़ा बोलने लगा है, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा पहले दुनिया के लोग आप पर ताने कसेंगे, फिर हंसेंगे और जब आप उन्नति में एकदम शिखर में पहुंच जाएंगे तो वह हाथ जोड़कर आपका नमन भी करेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। आयुषी शर्मा जी भिलाई से पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा आपके कहने पर खूब पढ़ाई करी, आपने चौगुनी मेहनत करने को कहा था वह मैंने किया और एग्ज़ाम देने से पहले शिवलिंग पर बेलपत्र को शहद का उपयोग करते हुए चिपकाते हुए चली गई और मेरा CA का एग्ज़ाम पास हो गया है। मैं CA बन गई हूँ, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ।
बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज का ज़माना बाप वॉकर पकड़कर चल रहा है और बेटा सांकल पकड़कर चल रहा है। ऐसा ज़माना सभी को देखने को मिल रहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज के ज़माने में सच को दबाया जाता है। कितना दबाया जाता है आपको भी पता होगा। हाल ही में हुआ विवाद का प्रसंग आप पुराणों में पढ़ सकते हैं और सच क्या है वह आप जान सकते हैं, जो अभी हाल ही में हुआ था, पर सच को दबाया जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, उड़ाने वाले लोग तो यहाँ तक उड़ा देते हैं कि सीहोर वाले महाराज का लड़का फेल हो गया। जो मन में आता है वह बोल देते हैं, पर जिसके संस्कार अच्छे होते हैं वह पास होता चला जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हनुमान जी के मंदिर में राम जी का होना जरूरी नहीं है, पर राम जी के मंदिर में हनुमान जी का होना आवश्यक है, क्योंकि वे सदैव राम जी की सेवा के लिए उनके चरणों के पास बैठे रहते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, प्यार और प्रेम में अंतर होता है। प्यार संसार के लोगों से होता है और प्रेम परमात्मा से किया जाता है। प्यार करोगे तो कोई तुम्हारे मोबाइल का बैलेंस डाल सकता है, पर अगर आपने प्रेम किया तो उम्र का बैलेंस आपका बढ़ जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सावन में पवित्र नदी का जल लेते हुए भोलेनाथ पर कांवड़ जल जरूर अर्पित करना चाहिए। सभी से निवेदन करना चाहेंगे, 17 अगस्त को सुबह 9 बजे से सीहोर की कांवड़ भराएगी, जो कि 9 बजे से सीहोर की शिवना नदी से कांवड़ यात्रा शुरू होगी। एक कलश में आपको अपने घर का जल लेकर आना है, दूसरे कलश में आप शिवना नदी के जल को भरना है और उसके बाद आपको कुबरेश्वर धाम तक पहुंचकर वह जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या फिर नमः शिवाय बोलते हुए या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पर दोनों कलश से एक साथ जल कांवड़ जल अर्पित कर देना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने आगामी शिव पुराण कथाओं की जानकारी दी। गुरुजी ने बताया, छत्तीसगढ़ मुंगेरी की जो कथा थी वह कैंसिल हो गई है। इसके बाद जो अगली शिव पुराण कथा होगी वह 12 से 16 अगस्त तक नया रायपुर में होगी, जो कि कंफर्म है, पक्का होगी। इसके बाद 17 अगस्त को कांवड़ यात्रा सीहोर कुबरेश्वर धाम में होगी, जो कि शिवना नदी से शुरू होगी। इसके बाद 23 से 29 अगस्त तक नांदेड़ में शिव पुराण कथा होगी। इसके बाद 3 से 9 सितंबर तक गुड़गांव में शिव महापुराण कथा होगी। बढ़ते हैं 17वीं और अंतिम जानकारी की ओर। विशेष तिथियों में रुद्राक्ष सिद्ध करने का अवसर आ गया है। 1 अगस्त को शिव प्रदोष की विशेष तिथि है और ऐसे में आपको अपने घर में जो भी रुद्राक्ष है उसे सिद्ध करके अपने जीवन का उसे सर्वश्रेष्ठ रुद्राक्ष आप बना सकते हैं, जो आपके रोगों में आपको मुक्ति दिलाने वाला होता है, आपको जीवन के कार्यों में सफलता प्रदान करने वाला होगा। यह उपाय या प्रयोग आपको कैसे करना है आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ ऐसे सावन में किया जाता है जिसमें सावन की शुरुआत और अंत सोमवार से हो, अर्थात आपको यह उपाय करने का मौका 72 वर्षों के बाद मिल रहा है और यह उपाय आपको इस सावन में विशेष तिथियों में करना है। अब कौन कौन सी विशेष तिथि में आप यह उपाय कर सकते हैं जो कि गुरुजी ने बताई है वह इस प्रकार हैं: अमावस्या, पूर्णिमा, प्रदोष, शिवरात्रि, अष्टमी, चतुर्दशी और त्रयोदशी। तो 1 अगस्त को प्रदोष की विशेष तिथि है, तो आप यह उपाय अवश्य कीजिएगा। उपाय कैसे करना है आप ध्यान से वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं। एक कटोरी ले लेना है आपको। एक कटोरी के अंदर आपको अपना रुद्राक्ष रख देना है। अब कई लोगों का प्रश्न रहता है कि हमारे पास एक से अधिक रुद्राक्ष हैं, तो क्या सभी को एक साथ सिद्ध कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। एक रुद्राक्ष तो आपको उदाहरण के लिए समझाया जा रहा है। आप एक कटोरी में 5 रुद्राक्ष, 10 रुद्राक्ष, 15 रुद्राक्ष या 100 रुद्राक्ष या 1000 रुद्राक्ष भी रख सकते हैं, बस पात्र बड़ा करते जाएं। तो अगर आप 2 भी हैं, 3 भी हैं या 5 रुद्राक्ष भी हैं, जितने भी रुद्राक्ष हैं आप उस कटोरी में रख दें। इसके बाद आपको उसके ऊपर 7 बार जल अर्पित करना है। इसके बाद आपको उसके ऊपर 5 बार दूध अर्पित करना है। दूध कच्चा दूध होना चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, और गाय का दूध होना चाहिए। इसके बाद आपको 2 बार गाय का घी उसके ऊपर अर्पित करना है। इसके बाद धूप बत्ती या गुग्गल इसका उपयोग करते हुए उसमें आपको धूप देनी है, मतलब उसमें धुआं लग जाना चाहिए। आप जैसे आरती देते हैं भगवान को, वैसे भी आप धूप दे सकते हैं। धूप को आपको बस रुद्राक्ष की ओर धुआं पहुंच जाए, ऐसा करना है। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए उस रुद्राक्ष को अपने पास रख लेना है। और अगर आप उसको धारण करते हैं तो धारण कर सकते हैं, और अगर आप उसको पूजन के स्थान पर रखना चाहते हैं तो उसे पूजन के स्थान पर भी रख सकते हैं।
अगर आपने यह रुद्राक्ष पहना हुआ है तो उसे भी सिद्ध कर सकते हैं और फिर वापस पहन सकते हैं। और इसे आपको शिवलिंग के ऊपर रख के सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। आपको यह कटोरी में गुरुजी ने करने को कहा है, तो आपको कटोरी में रख कर ही सिद्ध करना है, क्योंकि आपका पहना हुआ रुद्राक्ष आप वापस शिवलिंग पर अर्पित ना करें। अगर आप पहने नहीं हैं तो शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, पर पहना हुआ है तो उसे आपको कटोरी में रख के ही सिद्ध करना है। और गुरुजी ने यह उपाय कटोरी में रख कर ही करने को कहा है। इस प्रकार से अगर आप विशेष तिथियों में, विशेष सावन में अपने रुद्राक्ष को सिद्ध कर लेते हैं तो वह हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ रुद्राक्ष बन जाता है। रोग मुक्ति तो प्रदान करता ही, हमारे जीवन में हमें सफलता प्रदान करने वाला होता है। तो आप यह विशेष उपाय 1 अगस्त सावन की शिव प्रदोष में करके अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त कीजिएगा। इस वीडियो में बताया गया उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर तुरंत नहीं दे पा रहे हैं, 1-2 दिन लेट देंगे, पर आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे। वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप कीजिएगा। व्हाट्सएप में जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।